नमस्कार टीम मेंबर। सेशन 1 सोलर सिस्टम में सोलर सिस्टम के बेसिक स्टडी में आप लोगों का स्वागत है। आज हम सीखेंगे कि सोलर ऑन ग्रिड क्या होता है, ऑफ ग्रिड क्या होता है, हाइब्रिड सोलर क्या होता है, वाटर पंप, वाटर हीटर और स्ट्रीट लाइट। तो आज हम जानते हैं पहले कुछ इसके बेसिक पॉइंट्स। कितने टाइप के पैनल्स होते हैं? बेसिकली दो ही टाइप के पैनल हैं, एक है पॉली पैनल्स और दूसरे हैं मोनो पैनल्स। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, किस में ज़्यादा कैपेसिटी होती है जनरेट करने की, तो ये समझते हैं। पॉली जो है वो 4 यूनिट जनरेट करता है डे 1 में, और वही मोनो जो है वो 4.5 यूनिट तक जनरेट कर लेता है। इनकी परफॉर्मेंस वेदर और क्लाइमेट के हिसाब से ही होती है। मोनो हाफ यूनिट एक्स्ट्रा ही जनरेट करेगा क्योंकि उसके अंदर सब मोनो क्रिस्टलाइंस है और उनकी एनर्जी जनरेशन की जो कैपेसिटी वो कम टाइम में भी ज़्यादा है। तो वो डिपेंड करता है। बेसिकली लगते हैं पॉली ही हैं पूरे पैन इंडिया पर, क्योंकि वेदर और क्लाइमेट जो इंडिया का है वो सफिशिएंट है पॉली के लिए। तो ये एक इसके बेसिक पॉइंट हो गए। अब बात आती है कि कितना एरिया लगता है जब भी हम सोलर इंस्टॉल करते हैं। तो 1 किलोवाट अगर आप सोलर पैनल कहीं पर बिठाते हो तो वहां पे 100 स्क्वायर फीट की आपको जगह की जरूरत पड़ेगी। तो ये एक इसका बेसिक कैलकुलेशन है। अब बात आती है कि ऑन ग्रिड होता क्या है, तो ये आप समझते हैं। ऑन ग्रिड का मतलब होता है यूनिट टू यूनिट कैंसलेशन। मैंने वर्ड यूज किया यूनिट टू यूनिट। यूनिट टू यूनिट का मतलब ये हुआ कि आप जो भी एमएनआरई ग्रिड से एनर्जी यूज करते हो, जो ग्रिड आपके पास यहाँ पे लगी होती है उसके थ्रू आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है, और वो इलेक्ट्रिसिटी काउंटिंग यूनिट्स के फॉर्म में होती है। ठीक, अब वो यूनिट्स आप कितना यूज करते हो वो आपके बिल में शो करता है। ठीक है, अब उस बिल को अगर आप वे ऑफ करना चाहते हो तो आपको उतने ही यूनिट जनरेट करने वाला सोलर सिस्टम बिठाना होगा। चलिए मानते हैं कि एक 12 यूनिट का कैलकुलेशन, 12 यूनिट आप दिन में यूज करते हैं। ठीक, सोलर पैनल एक दिन में 1 किलोवाट में बराबर 4 यूनिट जनरेट करता है। तो आपको अगर 12 यूनिट की जरूरत है यानी आपको 3 किलोवाट का सिस्टम बिठाना होगा, जिससे कि आपका जो 12 यूनिट है वो वे ऑफ हो जाए, और इसी तरीके से ये बिल जीरो हो जाते हैं। बड़े प्लांट्स में भी बात करें, जैसे अगर आपके यहाँ 10 किलोवाट का लोड है, आपके घर में तकरीबन 40 यूनिट की जरूरत पड़ती है एक दिन में। इस हिसाब से आपको 10 किलोवाट का सिस्टम लगाना होगा, जिससे आपका वो 40 यूनिट जो है जीरो हो जाए। ठीक, तो ये है यूनिट टू यूनिट कैंसलेशन। इसे एक छोटे से सिंपल से डेफिनेशन में समझते हैं। गवर्नमेंट अपने सोर्स से एनर्जी देती है पब्लिक सेक्टर्स को। ठीक, तो गवर्नमेंट ने एक अपॉर्चुनिटीज दी है पब्लिक को कि आप अपने जगह पर, जहाँ पे आपका घर हो, सोसाइटीज हो, फैक्ट्रीज हो, वहां पर आप सोलर प्लांट लगाकर उतनी ही एनर्जी उन्हें वापस कर दें। तो इससे क्या होगा कि आपके यूनिट्स जो आपके यहाँ बिल आते हैं भारी भरकम, वो जीरो हो जाएंगे। और इसे अभी दो क्राइटेरिया में समझते हैं, रेसिडेंशियल और कमर्शियल। रेसिडेंशियल में आप 100% इंस्टॉल कर सकते हैं, और वही कमर्शियल में 80% तक इंस्टॉल कर सकते हैं। ये गवर्नमेंट्स के रूल्स है, नॉर्म्स हैं। तो रेसिडेंशियल को काफी अच्छा है, जो पूरा 100% जीरो कर सकते हैं बिल को, और कमर्शियल के लिए 80% तक अलाउ है। तो ये है एक ऑन ग्रिड सिस्टम। तो आइए हम लोग इस पिक्चर में समझते हैं कैसे क्या सिस्टम वर्क करता है। आप देख रहे हैं यहाँ पे सोलर पैनल, और ऊपर की तरफ सनलाइट उस पर आती हुई, फिर उससे कनेक्टेड है इन्वर्टर। इन्वर्टर का काम है डीसी एनर्जी को एसी एनर्जी में कन्वर्ट करना, डीसी टू एसी। तो ये डायरेक्ट करंट को एसी करंट में कन्वर्ट करता है।
फिर दिया हुआ है नेट मीटर। नेट मीटर यानी जनरेशन मीटर। ये बाई डायरेक्शनल मीटर होता है जो रिकॉर्ड रखता है कि ग्रिड से कितनी पावर आ रही है और सोलार से कितनी जनरेट हो रही है। ये दोनों का रिकॉर्ड बराबर सेव करके रखता है। फिर इसमें कनेक्टेड है आपका होम यानी लोड, यानी आपके घर में जो भी यूनिट्स हैं वो जाते रहेंगे जिसका रिकॉर्ड मीटर में रहेगा। तो ये पूरा ऑन ग्रिड सिस्टम है। ऑन ग्रिड सिस्टम में एक चीज याद रखिए, जब तक ग्रिड ऑन है यानी पावर सप्लाई चालू है तब तक ही ये ऑन ग्रिड वर्क करता है। मान लीजिए कि 1 घंटे के लिए पावर कट हो गई दोपहर के समय में, या समझ लीजिए 2 से 3 बजे के आसपास, तो उस समय अगर कट जाती है तो आपका सिस्टम भी बंद हो जाएगा। और अगर ऐसे सिचुएशन में अगर आप चाहते हो कि हमें कुछ बैकअप रखना हो तो आप बैकअप रख सकते हो। तो उसके हिसाब से आप लोड भी बढ़ा सकते हो अपने सोलर पैनल्स में, आप किलोवाट्स बढ़ा सकते हो ताकि आपको जब भी जरूरत पड़े तो आप यूज कर सको। अब आता है सेकेंड पॉइंट, ऑफ ग्रिड। ऑफ ग्रिड बहुत कॉमन चीज है, सभी लोगों ने देखा है कि पहले के टाइम में लोग सोलार से जितनी भी एनर्जी जनरेट करते थे उसे बैटरी में स्टोर कर लेते थे। तो ये बहुत सिंपल है, पावर जनरेट किया और बैटरी में स्टोर कर लिया। इसमें किसी भी तरीके का ग्रिड कनेक्शन नहीं, कोई भी एक्सटर्नल कनेक्शन नहीं। इसमें सिर्फ आपने जो भी एनर्जी जनरेट की है वो बैटरी में स्टोर करेंगे और बैटरी में जितनी भी एनर्जी आप अपने घर के अप्लायंसेस के लिए यूज करेंगे। इट्स अ वेरी सिंपल। इसे हम डायग्राम में एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सोलर पैनल है, चार्ज कंट्रोलर, फिर एक इन्वर्टर है, वो ऑफ ग्रिड इन्वर्टर है और उसमें एक बैटरी बैंक लगी हुई है। यानी ये डिजाइन कैसे होता है ये भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। ऑफ ग्रिड का कैलकुलेशन डिपेंड करता है पावर इनटू वॉटेज, पावर इनटू टाइम। सो पावर इनटू टाइम, यानी आपके घर में मान लीजिए एक एसी है जिसका वॉटेज है 1500, ठीक है, यानी 1.5 टन का जो एसी होता है वो 1.5 किलो के आसपास एक एनर्जी कंजप्शन करता है पर आवर्स। अगर आप उसे समझ लीजिए 10 घंटे चलाते हैं तो उसकी कैलकुलेशन हो गई लगभग 1.5 इंटू 10 इज इक्वल टू 15, बराबर। तो ये इतनी एनर्जी वो 10 घंटे में कंज्यूम करेगा, यानी हमें उतनी एनर्जी जनरेट होनी चाहिए और उतना पावर बैटरी में स्टोर होना चाहिए। अब बैटरी का जो क्या फंक्शन होता है वो समझते हैं पहले। बैटरी जो है ट्यूबलर बैटरीज वो 60 to 70% ही डिस्चार्ज होती है, यानी कि आप जितना भी पावर आप जनरेट करोगे उसमें बैटरी में से सिर्फ 60% तक ही या 70% तक ही, अगर न्यू बैटरीज है तो 70% तक ही डिस्चार्ज होती है। और कुछ कुछ बैटरीज हैं जैसे हमारी भी कंपनियों में जो नई बैटरीज रहती हैं तो उनका 80% तक भी जाता है डिस्चार्ज, ठीक। तो ये हो गया आपका ऑफ ग्रिड सिस्टम। अब आता है हाइब्रिड सिस्टम। हाइब्रिड सिस्टम बेसिकली है क्या? ये यूज करते हैं उन जगहों पर जहां पे पावर फॉल्ट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो। जैसे मान लीजिए कि सुबह में 6 से लेके 12 बजे तक लाइट रहती है। अब 12 से लेके 6 बजे के बीच में लाइट नहीं रहती है। अब अगर आपने इसको ग्रिड से कनेक्ट कर दिया है, बराबर, तो क्या होगा कि जब तक ग्रिड ऑन है पावर सप्लाई होगा, ठीक। ग्रिड ऑफ हो गया तो क्या? तो हाइब्रिड सिस्टम में ये एक बेनिफिट है कि इसके अंदर हाइब्रिड इन्वर्टर होता है जिसके थ्रू जब भी आपकी सोलर ग्रिड बंद हो जाए तो सारी की सारी पावर वो बैटरी में स्टोर करने लगता है। यह सिस्टम ऑन ग्रिड में नहीं होता है क्योंकि हाइब्रिड में 2 मोड है, एक है चार्जिंग मोड, एक है सप्लाई मोड। यानी वो ग्रिड को भी सप्लाई करता है और बैटरी को भी चार्ज करता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी ग्रिड बंद हो जाएगा तो वो क्या करेगा, बैटरी में पावर को स्टोर कर लेगा। अगर इसके एप्लीकेशन की बात करें तो इंडिया के अंदर
इसके सिस्टम ज़्यादा नहीं लगते हैं, बहुत रेयर है, क्योंकि हमारे इंडिया में 18 to 20 आवर्स सभी जगहों पे लाइट अवेलेबल है, गांव-गांव में, शहर-शहर में, जानते ही हैं आप लोग। ठीक, तो अभी आगे सिस्टम में समझते हैं कि सोलर वाटर पंप क्या है। सोलर वाटर पंप इसे इस्तेमाल करते हैं हम एग्रीकल्चर में, और सोसाइटीज़ में भी आपने देखा होगा पानी को चढ़ाने के लिए यूज़ करते हैं, और फैक्ट्रीज में भी देखा होगा लोग यूज़ करते हैं। और इसका सबसे ज़्यादा यूज़ तो एग्रीकल्चर के लिए ही है। तो 3 टाइप के पंप होते हैं, एक होता है सबमर्सिबल पंप, दूसरा है ओपन वेल पंप, और तीसरा है सरफेस पंप। तो अभी जो सबमर्सिबल पंप है आपने देखा होगा उसे हाई रेंज के लिए यूज़ करते हैं, 200 फीट, 400 फीट, 600 फीट, यहाँ से पानी निकालने के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। और इनमें एचपी साइज अलग अलग होती है, 1, 2, 3, 5, 7.5, 10, 15, डिपेंड करता है कि किस तरीके का आपका कितना डिगिंग है और कितना डेप्थ है, उसके ऊपर ही उसकी रेंज डिसाइड होती है, हेड डिसाइड होता है, और एचपी का साइज डिसाइड होता है। अब आता है कि मैंने नाम लिया ओपन वेल का, ओपन वेल पंप। ओपन वेल पंप से समझ में आता है, यानी जिसे हम अंडर वाटर डीप करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे मोटर होते हैं जो टैंक के अंदर होते हैं या पॉन्ड के अंदर डुबो दिए जाते हैं, उन्हें ही हम ओपन वेल पंप कहते हैं, यानी वो वहां से पानी खींचकर ऊपर की तरफ फेंकेगा। ठीक, तो ये हम लोग पॉन्ड के यहाँ, या आपके यहाँ नदी नहर होते होंगे, रिवर्स होते हैं, तो वहाँ भी हम यूज़ करते हैं एग्रीकल्चर के लिए सप्लाई करने के लिए। ठीक, अभी बात आती है सेम सरफेस पंप की। सरफेस पंप जो हम वाटर से दूर, जैसे पॉन्ड के बाहर रखते हैं या रिवर से थोड़ी दूरी पे रखते हैं, ये क्या काम करता है, रिवर या पॉन्ड से पानी खींचकर बहुत दूर तक, यानी ग्राउंड पर दूर और हाई रेंज तक सप्लाई करता है। और ये हाई रेंज सप्लायर के लिए ये भी जाना जाता है। और मोटर पंप में अगर बात करें जैसे सरफेस की और ओपन वेल की, इन दोनों में जो एक कैपेसिटी होती है वो सेम ही होती है, यानी रेंज जो वाटर डिस्चार्ज की सेम ही होती है। लेकिन अगर देखा जाए मेरे ओपिनियन से, तो सरफेस पंप जो होता है वो ज़्यादा पावरफुल होता है पानी को सप्लाई करने में, और सबसे ज़्यादा सरफेस पंप का ही इस्तेमाल लोग करते हैं, और ओपन वेल का इस्तेमाल थोड़ा कम होता है। अब आता है वाटर हीटर। वाटर हीटर, सोलर वाटर हीटर का आप मतलब समझ गए होंगे कि पानी गर्म करने के लिए इसके अंदर कार्बन ट्यूब्स होती हैं जो अंदर के टेम्परेचर को डबल कर देती हैं। इसके अंदर जो कार्बन रॉड्स होती हैं, जैसे पानी जब इसके अंदर सप्लाई होता है तो वो अगर नॉर्मल 30 डिग्री या 28 डिग्री पे जो भी रूम टेम्परेचर हो, ठीक है, तो उसे वो डबल कर देता है। जैसे बाहर का टेम्परेचर है 30 डिग्री, ठीक है, तो वो अंदर कार्बन के अंदर का जो कार्बन रॉड के अंदर का जो टेम्परेचर होगा वो 60 डिग्री के आसपास होगा। और ह्यूमन बॉडीज को हमें कितने डिग्री तक का पानी जरूरत पड़ता है, देखा जाए तो बेसिकली हमारे ह्यूमन बॉडी का जो स्किन टेम्परेचर और जो सरफेस टेम्परेचर जो होता है हमारे हाथों का और स्किन का, वो होता है 40 के आसपास, यानी हम 40 डिग्री तक सह सकते हैं। लेकिन उतना कोई यूज नहीं करता, लोगों को 35 और 30 तक ही सफिशियंट होता है, 40 हैवी हो जाता है। तो एक इसका एक एप्लीकेशन ये ऐसा दिखाई देता है। और दूसरी चीज है, लोग क्लोथ वॉशिंग के लिए यूज करते हैं। क्लोथ वॉशिंग के लिए 60 to 70 डिग्री तक जरूरत होती है। तो वाटर हीटर के अंदर भी वैरायटीज होती हैं, जैसे एफपीसी मॉडल जो ज़्यादा पानी हीट करता है
और पानी के टेम्परेचर को लॉन्ग टाइम तक मेंटेन रखता है। और रेसिडेंशियल में देखा जाए तो लोग ईटीसी मॉडल यूज़ करते हैं क्योंकि उन्हें ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है उस तरीके की। लेकिन जो एफपीसी मॉडल है वो क्लोज फैक्ट्रीज में यूज़ होते हैं जहाँ पे बल्क में कपड़े धुलाई जा रही हो। ठीक है, तो ये अपना है सोलार वाटर हीटर। अब आते हैं स्ट्रीट लाइट पे। स्ट्रीट लाइट आप लोगों ने देखा होगा, जो सड़कों पर लगाते हैं, उससे बैटरी के थ्रू चार्ज करते हैं सोलार से। तो ये वर्किंग कैसे करता है ये आप समझते हैं। ये पूरे डे में, दिन के समय में जब सनलाइट का पीक आवर्स रहता है तब ये इसे चार्जिंग करता है बैटरी को सोलार पैनल के थ्रू। और शाम के टाइम जब ये सन सेट हो जाता है तो ये ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है और सुबह के टाइम ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। लेकिन अब इसके अंदर थोड़ी सी टेक्नोलॉजी चेंजेस हो गई है। वो ये है कि इसके अंदर दो टाइप्स हो गए हैं अब। एक है आपका नॉर्मल सेमी इंटीग्रेटेड, जिसमें एक पैनल, बैटरी और एलईडी लाइट होती थी। ये हो गया सेमी इंटीग्रेटेड, या इसे आप 2 in 1 भी बोल सकते हो। दूसरा अब जो आ गया है मॉडर्न टेक्नोलॉजी, जिसे हम सेंसर मॉड्यूल भी कहते हैं, वो है ऑल इन वन। ऑल इन वन का मतलब होता है जिसके अंदर सभी के सभी फंक्शन ऑटोमेट हो और वो अपने हिसाब से पावर को कम और ज़्यादा भी कर सकता है। तो चलिए समझते दोनों में डिफरेंस क्या है। जो स्ट्रीट लाइट 2 in 1 है वो सिर्फ और सिर्फ एक मोड में ही जलेगा। जैसे मान लीजिए कि हमारी फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में शाम के 6 बजे से लेके रात के 12 बजे तक मूवमेंट्स बहुत ज़्यादा होती है। ठीक, तो 2 in 1 मॉडल में क्या होगा, वो मूवमेंट्स के टाइम पर भी फुल मोड में ही चलता रहेगा। अब रात के 12 से लेके सुबह के 6 बजे तक कोई मूवमेंट्स नहीं है तो भी वो फुल मोड में ही चलेगा। इससे क्या हो जाता है, जब मूवमेंट्स नहीं हो रही है तो भी वो फुल मोड में ही चल रहा है, जिससे बैटरी जो है वो ज़्यादा डिस्चार्ज हो रही है और उसका बैकअप टाइम भी कम हो रहा है। ठीक, और इसी के अगर कंपेयर में बात करें ऑल इन वन की, तो ऑल इन वन में एक फंक्शन होता है सेंसर का जो काम करता है ऑब्जेक्ट के ऊपर और ऑब्स्टेकल के ऊपर। जैसे अगर कोई भी ऑब्जेक्ट उसके नीचे मूव करेगा, उस एलईडी या सेंसर के नीचे, तो वो ऑटोमेटिक उसे फुल मोड में ला देगा। जैसे ही 1 मिनट के बाद वहाँ पे कोई भी मूवमेंट्स नहीं होगी तो वो नॉर्मल मोड में आ जाएगा। इससे क्या होता है, बैटरी की सेविंग होती है, बैकअप टाइम आवर्स बढ़ जाता है और इसकी जो ड्यूरेबिलिटी होती है, लाइफ होती है, वो बढ़ जाती है। एलईडीज हीट कम होते हैं और इनकी परफॉर्मेंस भी बढ़ जाती है। तो ऑल इन वन देखा जाएगा 2 in 1 के कंपेयर में तो काफ़ी बेटर और बेस्ट ऑप्शन है। तो लोगों की अपनी चॉइस होती है कि उन्हें क्या पसंद है, 2 in 1, ऑल इन वन, वो दोनों भी सेलेक्ट कर सकते हैं। और मेरा अगर ओपिनियन माने तो मैं ऑल इन वन को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ क्योंकि उसकी लाइफ जो है अगर आप लो तो 10 से 12 साल 15 साल आपको कुछ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपके यहाँ हैवी यूज़ नहीं है। और हैवी यूज़ है भी तो भी आप समझ लीजिए कि उसे 12 साल तक आराम से यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अभी की जो लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरीज जो हैं वो काफ़ी अच्छी ड्यूरेबिलिटी की होती हैं। तो ये आप पूरा डिफरेंस दोनों का समझ चुके हैं। तो ये पूरी की पूरी जो सेशन में मैंने जो पॉइंट्स आपको बताए, ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड, हाइब्रिड और वाटर हीटर, वाटर पंप, स्ट्रीट लाइट, ये जो मार्केट में सबसे कॉमन चीज़ है जो आपको दिखाई देंगे और इन्हीं कॉन्सेप्ट को उन्हें समझाना है जो मार्केट में सोलार से रिलेटेड प्रोडक्ट्स लेना चाहते हैं। थैंक यू फॉर अटेंड द सेशन।